दिखाने जा रहे हैं ईपीएफ से कैसे पैसा उठा सकते हैं आप। तो 2018 के टाइम में ईपीएफ से पैसा विड्रॉ बहुत इजी तरीका हो गया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन प्रोसेस अभी अंडर मेंटेनेंस है, तो इसलिए मैं ऑफलाइन प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ। पहले आपको epfindia.gov.in में जाना है। देखिए इस टाइम में यहाँ पे है हम, तो epfindia.gov.in में जाने के बाद मिसलेनियस के अंदर डाउनलोड डाउनलोड ऑप्शन को चूज़ करना है। डाउनलोड ऑप्शन के चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे दो फॉर्म मिलेगा, एक आधार बेस्ड फॉर्म, एक नॉन आधार बेस्ड फॉर्म। जिन एम्प्लॉई का आधार नंबर पीएफ अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ था, तो उसका आधार बेस्ड फॉर्म डाउनलोड करके वही फिलअप करके सबमिट करना है। और जिसका आधार नंबर लिंक नहीं है पीएफ नंबर के साथ, उसका नॉन आधार बेस्ड फॉर्म डाउनलोड करना है। अब देखिए मैं पहले आपको आधार बेस्ड फॉर्म डाउनलोड करके उसका फिलिंग प्रोसेस आपको बताऊंगा, और नॉन आधार में भी सेम जैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। देखिए आधार बेस्ड फॉर्म डाउनलोड कर रहा हूँ, पीडीएफ है, तो इसको मैं अपना डेस्कटॉप में सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको सब समझा दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट में मैं आपको सब कुछ दिखा दे रहा हूँ, तो कैसे फिलअप करना है। तो एक नंबर पॉइंट के अंदर 3 सब पॉइंट है। एक फर्स्ट है फाइनल पीएफ सेटलमेंट, 2 नंबर पे पेंशन विड्रॉल बेनिफिट, 3 नंबर पीएफ पार्ट विड्रॉल। तो आपको अगर फुल एंड फाइनल पैसा उठाना है, कंपनी छोड़ दी है आपने, तब पीएफ फाइनल सेटलमेंट में आपको टिक देना है। अगर आप पार्ट विड्रॉल करना है कि कंपनी में अभी आप काम कर रहे हो लेकिन आपको लोन चाहिए, तब आपको 3 नंबर पे पीएफ पार्ट विड्रॉल में टिकिंग करना है। अगर आप कंपनी छोड़ दिए लेकिन पूरा पैसा नहीं चाहिए आपको, सिर्फ पेंशन फंड का पैसा आपको चाहिए, बाकी सारा पैसा पीएफ अकाउंट में आप जमा करके रख सकते हैं। तो तब आप 2 नंबर पॉइंट पे आप डालिए। तो मेरे ख्याल से 1 नंबर और 3 नंबर पॉइंट यूज़ करना चाहिए। एक फुल एंड फाइनल पैसा उठा लेना तो ठीक है, नहीं तो पार्ट विड्रॉल लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए 2 नंबर पॉइंट पे आपको कैपिटल नेम कैपिटल लेटर में आपको डालना है। 3 नंबर है यूएन नंबर। तो पीएफ नंबर के अगेंस्ट पे यूएन नंबर जनरेट होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। आपके पास 4-5 कंपनियों का पीएफ नंबर हो सकता है, लेकिन यूएन नंबर एक ही होगा। तो यूएन नंबर सबका एक ही होता है, और यूएन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अगर यूएन नंबर आपको पता नहीं है आपका यूएन नंबर क्या है, तो आपको तो पता ही होगा, आपका पे स्लिप में लिखा होगा कि पीएफ नंबर क्या है। तो पीएफ नंबर के थ्रू आप यूएन नंबर ढूंढ सकते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। 4 नंबर पॉइंट है आधार नंबर। आपको आधार नंबर डालना है। जो आधार नंबर में नेम स्पेलिंग और पीएफ अकाउंट का नेम स्पेलिंग अगर सेम होगा तभी आधार नंबर लिंक होता है। तो वही आधार नंबर यहाँ पे डालना है, क्योंकि आधार नंबर बहुत आदमी का ऐसा है कि आधार नंबर है, पीएफ नंबर भी है, लेकिन लिंक नहीं हो रहा है क्योंकि उसका डेट ऑफ बर्थ या नेम स्पेलिंग मिसमैच होता है, तब आधार नंबर लिंक नहीं होता है। तब उसका नॉन आधार फॉर्म डाउनलोड करके फिलअप करके सबमिट करना है। अच्छा 4 नंबर पॉइंट है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो आप कंपनी में जब ज्वाइन किए हो तो उस डेट आपको देना है। और 6 नंबर पॉइंट है पीएफ पार्ट विड्रॉल का। अगर आप पीएफ पार्ट विड्रॉल करना चाहते हो तभी आपको 6 नंबर पॉइंट में फिलअप करना है, और पीएफ पार्ट विड्रॉल नहीं करना चाह रहे तब आपको 6 नंबर पॉइंट फिल करने का ज़रूरत नहीं है।
ये चीज़ आप थोड़ा याद रख लीजिए। ओके, 6 नंबर पॉइंट पे आपको क्या क्या डालना है, जैसे आपको कितना अमाउंट लेना है, आपको कितना अमाउंट का लोन चाहिए, उस अमाउंट आपको देना है। और अगर आप किस वजह से आप लोन लेना चाह रहे हैं तो दाएं तरफ सारे टिकिंग ऑप्शन है, तो किस वजह से आप लोन लेना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ पे देना है, जैसे हाउस लोन, अकाउंट क्लोजिंग लोन, चाइल्ड एजुकेशन लोन, बहुत सारा देखिए पॉइंट्स है। उस पॉइंट में आप टिक कर दीजिए, इसलिए आप लोन लेना चाहते हैं, पार्ट विड्रॉल करना चाह रहे हैं। और बाएं तरफ आपको अमाउंट डालना, देखिए यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट आप लेना चाह रहे हैं। और 7 नंबर पॉइंट है क्या, और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो इसके साथ आपका पासबुक का जेरॉक्स, एक कैंसिल चेक तो आपको साथ में देना है, क्योंकि कभी कभी आधार लिंक के साथ आधार के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक है तो उस बैंक पे आपका पैसा जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका तो 3-4 ठो बैंक अकाउंट है, लेकिन आधार नंबर के साथ सभी लिंक है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि कोई पार्टिकुलर बैंक अकाउंट में आपको पैसे चाहिए, तभी उस बैंक का कैंसिल चेक पासबुक आपको देना है। साथ में एक आईडी प्रूफ भी दे दीजिएगा, फ़ोटो ले जाइएगा, क्योंकि बहुत जगह मांगता है कि आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो दीजिए और आपका आईडी प्रूफ दीजिए, सब तो आईडी प्रूफ, बैंक डॉक्यूमेंट्स और एक फ़ोटो, बस इसी से काम चल जाता है। अब तो ऐसा हो चुका है कि आपका एम्प्लॉयर का भी कोई साइन का ज़रूरत नहीं है, अगर आपका आधार लिंक अगर है तो। 7 नंबर पॉइंट पे आपको क्या है, देखिए अब है 7 नंबर पॉइंट, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, पार्ट विड्रॉल कर रहे हो, जब 6 नंबर पॉइंट आपने डाला है तब 7 नंबर पॉइंट डालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 नंबर पॉइंट तभी डाला जाता है जब कंपनी में काम कर रहे हो, मतलब अभी रनिंग हो, अभी रेजिग्नेशन नहीं दिए हो, तभी आपको 6 नंबर पॉइंट फिलअप किया जाता है, तब 7 नंबर पॉइंट का ज़रूरत नहीं है। 7 नंबर पॉइंट तभी है आप जब कंपनी छोड़ दोगे। और 8 नंबर पॉइंट है, अगर आपका 5 ईयर्स से कम आपका सर्विस है, तब आपको पैन डिटेल्स आपको देना है। अगर 5 ईयर्स का कम ज़्यादा है तो पैन डिटेल्स ज़रूरत नहीं है। 9 नंबर पॉइंट है पोस्टल एड्रेस, और नीचे है मेंबर सिग्नेचर। 9 नंबर पॉइंट में जो पोस्टल एड्रेस है तो फुल पोस्टल एड्रेस आपका दीजिएगा, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, और नीचे मेंबर सिग्नेचर। और एम्प्लॉयर सिग्नेचर का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेंबर सिग्नेचर करके आपका साथ में पासबुक, एक फ़ोटो और आईडी कार्ड, आधार कार्ड साथ में अटैच करके आप सबमिट कर दीजिए। 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। यह है आधार बेस फॉर्म। अब देखिए मैं आपको नॉन आधार बेस दिखाऊंगा। आधार बेस और नॉन आधार बेस में फ़र्क कुछ भी नहीं है, 2-1 जगह फ़र्क है, बाकी सारे के सारे सब सेम है। नॉन आधार बेस जो फॉर्म है, नॉन आधार बेस्ड फॉर्म में आपको देखिए 1 नंबर पॉइंट तो सेम ही है, 2 नंबर पॉइंट नेम है सेम है। अब देखिए 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर पॉइंट भी सेम है। अब 4 नंबर पॉइंट में देखिए आपको आपका आधार नंबर मांग रहा है,
और आधार नंबर तो अगर है तो दे सकता है, नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, कि आपका तो लिंक नहीं है ना। देगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं देने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। 5 नंबर पॉइंट में आपको फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है या जो भी आपको पीएफ रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने दिए थे आपका डॉक्यूमेंट्स में है तो वो दीजिए 5 नंबर पॉइंट में। 6 नंबर पॉइंट आपका डेट ऑफ बर्थ एक नया है। 7 नंबर पॉइंट आप जिस डेट में कंपनी ज्वाइन किए हो। 8 नंबर पॉइंट में आपको पीएफ नंबर देना है। आप अगर अच्छे से देख पाए, अच्छे से देख रहे हैं तो देखिए, तो बाकी सारा 6 नंबर बाकी सारा जो पीएफ कार्ड यूजल का फॉर्म है सब कुछ देखिए सेम है। जो पीएफ कार्ड यूजल करने के टाइम में जो भी देना है ये सब कुछ सेम है। तीन नंबर पॉइंट में और एक चीज़ मैं मिस कर दी। 3 नंबर पॉइंट में आपको यूएन नंबर तो डालना है, साथ में आपको पीएफ नंबर भी डालना है। यूएन नंबर तो आपको मिल जाएगा, मैं एक लिंक दे दूँगा। और पीएफ नंबर आपको मिल जाएगा आपका पे स्लिप से। अगर आपको पे स्लिप नहीं मिलता है तो आपका कंपनी का एचआर के साथ बात कीजिए, तो वहाँ से आपको पीएफ नंबर मिल जाएगा। तो पीएफ नंबर और यूएन नंबर दोनों ही आपको वहाँ पे डालना है। और नॉन अदर बेस्ड फॉर्म में एम्प्लॉयर का साइन चाहिए, सिग्नेचर एंड सील। जो अदर बेस्ड फॉर्म में सिग्नेचर सील का कोई ज़रूरत नहीं है, मेंबर का साइन से हो जाता है। नॉन अदर बेस्ड फॉर्म में दोनों का ही साइन है। देखिए नीचे पोस्टल एड्रेस सब कुछ दे रहा है। आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम यहाँ पे डालना है फॉर्म में, नॉन अदर बेस्ड फॉर्म में। पोस्टल कोड है ना, देखिए नीचे देखिए मेंबर सिग्नेचर है और एम्प्लॉयर सिग्नेचर, दोनों का सिग्नेचर और एम्प्लॉयर का स्टैम्प चाहिए। इसमें भी प्रोसेसिंग टाइम 7 वर्किंग डेज है।